नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है जीवन साथी लाइफ पार्टनर आपका कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। हमने कई सीरीज़ चलाई लाइफ पार्टनर के बारे में। सेवंथ हाउस से सीरीज़ चलाई, कारका से सीरीज़ चलाई, उसके D9 से भी हमने सीरीज़ चढ़ाई। आज का टॉपिक नक्षत्र पे हम लेने वाले हैं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में, अपने भारतीय ज्योतिष में नक्षत्र का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने ज्योतिष में 27 नक्षत्र माने जाते हैं। इंडियन कल्चर, इंडियन इंडियन वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं। और हम 27 नक्षत्र पे चर्चा करेंगे। सेवंथ हाउस का लॉर्ड आपके किस नक्षत्र में जाके बैठता है, और उसका जीव उस हिसाब से जीवन साथी के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, सेवंथ हाउस का लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ पार्टनर के बारे में जानने के लिए, और उदाराकार का भी इम्पोर्टेंट होता है लाइफ पार्टनर के बारे में जानने के लिए। लेकिन जब हम लॉर्ड चेक कर लिए, इस पर नक्षत्र लॉर्ड को भी देखना पड़ता है। तो नक्षत्र लॉर्ड या नक्षत्र जो भी होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं भारतीय ज्योतिष में, उन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला नक्षत्र आपका अश्विनी नक्षत्र आता है, बट टॉपिक में कमेंट आया था, उस हिसाब से हमको मृगशिरा नक्षत्र का टॉपिक लेना पड़ेगा। अश्विनी नक्षत्र का हम अगले दिन लेंगे आपको। तो चर्चा करते हैं अश्विनी नक्षत्र का टॉपिक। अश्विनी नक्षत्र के बारे में तो हम अगली बार चर्चा करेंगे। हम चर्चा करते हैं सेवंथ हाउस का लॉर्ड दाराकार का, या सेवंथ हाउस का लॉर्ड आपके मृगशिरा नक्षत्र में होता है तो कैसा नेचर होता है स्पाउस का, स्पाउस की क्वालिटीज़ कैसी होती हैं, और आपका उसका करियर कैसा होता है। देखिए सबसे पहले तो आपके यहाँ पे बहुत डिफरेंस आ जाएगा, कि कुछ लोग कमेंट में ये भी कहेंगे कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड और दरकार का अलग अलग होंगे। हो सकता है, डेफिनेटली आपके में अलग अलग होंगे, सेम नहीं होगा। कुछ लोगों के में सेम भी होगा कि दाराकार का और सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेम होगा, बट कुछ लोगों में अलग अलग ये होगा। जब अलग सिचुएशन में होगा तो हमें दोनों के अलग प्रेडिक्शन निकालने पड़ेंगे। देखिए, वैदिक ज्योतिष में एक फॉर्मूला पे नहीं चलता है। ये हमेशा कुछ ना, इसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड इशू रहते ही हैं। सेवंथ हाउस के लॉर्ड चेक करने पड़ते, D1 चेक करने पड़ते, D9 चेक करने पड़ते, D13 चार्ट चेक करने पड़ते हैं, फिर आपको नक्षत्र चेक करने पड़ते हैं, फिर उसके लॉर्ड को, स्वामी को चेक करना पड़ता है, फिर एक्सेप्ट को चेक करना पड़ता है। इसलिए कोई भी प्रेडिक्शन आप ये एक वीडियो को देख के आप प्रेडिक्शन फुल मत मान लीजिए। ये 20 से 30% प्रेडिक्शन होता है। 90% प्रेडिक्शन करने के लिए आपको फुल कंसल्टेशन कराना पड़ता है किसी एस्ट्रोलॉजर से, तब जाके चीज़ें आपके पक्ष में, या आपकी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग में, और 4-5 पैरामीटर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर जाके आपके बारे में एक रिपोर्ट, एक चीज़ें तैयार होती हैं आपके बारे में। तो डेफिनेटली ये कह सकते हैं, हाँ 90% वो भी होती है, 10% ईश्वर के हाथ में भी होता है। आपने मेहनत का, आप अपने काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ईश्वर के हाथ में भी कुछ ना कुछ रिजल्ट होते ही हैं, और डेफिनेटली लक काम करता ही करता है। चलिए, कम टू द पॉइंट, टॉपिक शुरू करते हैं। सेवंथ हाउस का लॉर्ड और या फिर दरकार का आपका कोई भी हो सकता है। सूर्य से लेके हम सारे ग्रह पे चर्चा करेंगे हम, वो के लेकिन वो लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करेंगे, अगर ये सेवंथ हाउस के लॉर्ड और दाराकार का अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र में जाता तो कैसा नेचर होता है स्पाउस का, कैसा नेचर होता है आपकी पार्टनर का। तो सबसे पहले मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी क्या होता है? इसका स्वामी होता है आपका मंगल। लॉर्ड जो होते हैं मृगशिरा नक्षत्र के, वो होते हैं मंगल। तो आपके अंदर एक, आपके पार्टनर के अंदर एक एनर्जेटिक एनर्जी होगी, मंगल की कैरेक्टर उसमें शो करेंगे। इसके बाद दूसरा, जो इसके जो देवता हो, इसका जो सिंबल होता है वो डियर का सिंबल होता है, मीन्स हिरण का सिंबल होता है। तो जब डियर का सिंबल के जो लॉर्ड होते हैं वो भी आपके सौम्य देवता होते हैं। इनके जो देवता होते हैं वो सौम्य होते हैं। मृगशिरा का सिंबल आपका डियर होता है, देवता इनके सौम्य होते हैं। और जिसका स्वामी होता है चंद्रमा आपका। तो चंद्रमा और कैरेट और आपका मून, सॉरी, चंद्रमा का और मंगल का स्वभाव इन जातकों में देखने को मिलेगा। जब भी सेवंथ हाउस के लॉर्ड दरकार का आपका मृगशिरा नक्षत्र में जाएगा, और हाँ, कौन सा लॉर्ड कौन सा दरकार का होगा उसके भी कैरेक्टर को देखने को मिलेंगे, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले टॉपिक पे है कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड और मृगशिरा, जो भी लॉर्ड होगा वो मृगशिरा नक्षत्र में जाता है तो उसके इम्पैक्ट कैसे होते हैं, मृगशिरा नक्षत्र क्या कहता है। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी आपको बताया हमने आपको, आपका मंगल होता है, और इसके देवता जो होते हैं वो आपके चंद्रमा देवता होते हैं। तो ऐसे लोगों के चंद्रमा और आपका मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा आपके पार्टनर के अंदर। तो कह सकते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं, हिम्मती होते हैं, बहादुर व्यक्ति होते हैं, कवरेज इनके अंदर बहुत होता है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ होती है, हमेशा काम को प्रति एक रिस्क लेके आगे बढ़ने की सोच होती है। यहाँ पे मून के कैरेक्टर होते तो इमोशनल होता है पार्टनर, केयरिंग होता है, सपोर्टिव होता है, नर्सिंग नेचर होता है, हमेशा मिलजुल के काम करने वाला व्यक्ति होता है, और बहुत अच्छी देखभाल करने वाला, एज अ पेरेंट्स, एज अ केयरिंग करने वाला होता है, और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डेफिनेटली इसको लगाव होता है।
मृगशिरा नक्षत्र में जब 7th हाउस का लॉर्ड जाता है, इनके जो पार्टनर को अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। तो ऐसा माँ के कुछ गुण इनके में सम्मिलित होते हुए नज़र आएँगे। मृगशिरा नक्षत्र के मदर का नेचर होता है, मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है, फीलिंग कनेक्टिविटी होती है उसकी, तो ये एक पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। मृगशिरा नक्षत्र के जातक को आप देखिएगा, हिरण इनका सिंबल होता है, तो ऐसे लोग, हिरण को क्या है, कुछ ना कुछ चाहिए, शिकार के लिए कुछ चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ खोज में रहता है। तो ऐसे लोगों की सोच होती है, हमेशा कुछ ना कुछ ड्रीम पाने की खोज रहती है। अगर इनका एक ड्रीम फिर पूरा होता तो दूसरे ड्रीम में तैयारी में लग जाते। चेजिंग द ड्रीम ऐसे लोगों को कहा जाता है। कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन करना इनको पसंद होता है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए, हर चीज़ के बारे में इनको जानकारी चाहिए, कलेक्टिव करना, हर चीज़ को कलेक्ट करना, हर चीज़ को जानकारी रखना, ये सब इनके अंदर एक विशेष गुण होता है मृगशिरा नक्षत्र के जातक के लोग। और ये लोग बहुत खूबसूरत भी होते हैं। चंद्रमा का नंबर आता है, रूलिंग प्लैनेट का आपका मार्स होता है। एनर्जेटिक होते हैं, फिट होते हैं, बॉडी पर्सनालिटी अच्छी होती है, हाइट बहुत अच्छी होती है। 5 फुट से लेके आपकी 6 फुट तक अच्छी हाइट होती है। 5 फुट 5 से लेके 6 फुट तक की अच्छी हाइट होती है। मीडियम हाइट से लेके एवरेज लॉन्ग हाइट तक इनकी होती है। रंग फेयर होता है ऐसे लोगों का, सुंदर होते हैं, आँखें खूबसूरत होती है। ये पार्टनर के अंदर एक बेसिक गुण देखने को आपको मिलेंगे। इमोशनल होंगे, मूडी भी कई बार क्या है, नेगेटिव कैरेक्टर इनके अंदर मूडी का होता है। चंद्रमा का प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ में रचनात्मक शैली होती है। तो ये चीज़ें इनके अंदर एक अच्छे गुण है, लेकिन साथ में नेगेटिव गुण क्या है कि ये लोग एक अ, ये लोग मूडी होते हैं, कभी भी काम को लेट करने वाले होते हैं, कन्फ्यूज़न स्थिति में भी कई बार रहते हैं, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, एंग्ज़ायटी हो जाती है ओवरथिंकिंग की वज़ह से, तो ये पॉसिबिलिटी भी इनको दिखाती है। कई बार ये लोग डिसीज़न टाइम पे ले नहीं पाते हैं, या डिसीज़न गलत ले लेते हैं। अरे गलत लेना तो ठीक है, लेकिन टाइम पे डिसीज़न नहीं ले पाते। कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ ना कुछ स्थिति इनके इल्यूज़न बना रहता है, जिस वज़ह से डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। बट नेचर बहुत अच्छा होता है, केयरिंग होता है, सपोर्टिव होता है, नर्सिंग नेचर होता है और मदद करने वाले होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फिट पर्सनैलिटी होती है। ये सारे गुण इनके बहुत अच्छे देखे। कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना इनको बहुत अच्छा होता है, लगता है। और ये हर चीज़ को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। घर के में भी अगर रहेंगे तो घर की चीज़ों को मतलब सजावट में इकट्ठा करेंगे। हर चीज़ कुछ ना कुछ इकट्ठा करने की इनकी एक सोच होती है। मृगशिरा नक्षत्र वालों को जनरली देखा गया है कि ये लोगों के अंदर इनोवेटिव माइंड भी बहुत होता है, क्रिएटिव टैलेंट होता है, हर चीज़ को राइटिंग बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बेसिक नेचर होता है कि राइटिंग करने का, कुछ लिखने का, कुछ रिसर्च करने का, रिसर्च माइंडेड बहुत होता है। ड्रीम को तो सपने, अपने ड्रीम को फॉलो करना तो इनको अच्छा लगता ही है, लेकिन रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ में रिसर्च करके लाएँगे, लॉजिकल माइंडेड होते हैं। इनका कोई भी सेक्टर क्यों ना हो जाए, किसी भी सेक्टर में क्यों ना, लेकिन उसकी रिसर्च करेंगे। उसके बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस लेके आने वाले ये व्यक्ति होते हैं। इनका पूरा काम होता है रिसर्च करना। इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। मृगशिरा नक्षत्र में जब आपका 7th हाउस का लॉर्ड जाता है, सिक्स सेंस बहुत अच्छा होगा। ये और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये भूलने वाली बीमारी इनको बहुत ज़्यादा होती है। ये हर चीज़ भूल जाते हैं टाइम पे। आपके पार्टनर समझ लीजिए भूलने वाले भी हो सकते हैं। कई बार अपनी कहीं मार्केट में गए, मोबाइल छोड़ के चले जाएँ, कहीं वहाँ गए, कहीं कार की चाबी वही खो गई इनकी। तो भूलने वाली बीमारी, भूलने वाले जो इनकी एक आदत होगी, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है मृगशिरा नक्षत्र वालों के जातक में। हालाँकि 2-3 नक्षत्र और होते हैं, उसमें भी होता है, बट मृगशिरा का भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो आपके पार्टनर में ये एक क्वालिटी, या कह सकते हैं खराब आदत बोल सकते हैं, ये होगी आपके पार्टनर। दोस्तों देखने में तो ये लोग खूबसूरत होते हैं, सिलेक्टिव पर्सनैलिटी भी कई बार होती है। ऐसे लोगों को देखा गया है, खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव फिगर होता है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। तो कई बार सामने वाले जो इनके अपोज़िट जेंडर होते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इनको देखने को मिलता है जब आपका 7th हाउस का लॉर्ड आपका मृगशिरा में होता है, या धारक कारक का आपका मृगशिरा नक्षत्र में होता है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि इनका बेसिकली ये लोग रिसर्च होते हैं, हमेशा बातें लॉजिकल करते हैं और अच्छे ओरेटर होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ये एक विशेष गुण होता है कि बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। इनके पार्टनर में बोलने की कला बहुत खूबसूरत होती है, जो भी बोलेंगे। और बहुत जब बोलते हैं तो लोग इनकी बातें सुनते हैं और एडवाइस देना बहुत पसंद करते हैं, एडवाइस लेना ये नहीं पसंद नहीं करते हैं। ये लोग दूसरों को एडवाइस देना बहुत पसंद करेंगे कि चलिए, फाइनेंशियल एडवाइस बहुत अच्छी देंगे कि देखो ऐसा है, तुम ऐसा कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एडवाइस बहुत अच्छी देंगे, बट कोई इनको अगर एडवाइस देगा तो ये इनको बर्दाश्त नहीं होगा। ये कई बार इनके आर्गुमेंट में, रिलेशनशिप में कई बार ये प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि ये सुनते नहीं है किसी की। बेसिकली ये दिक्कत इनके साथ होती है। जब मृगशिरा नक्षत्र में आपका तारकार का ये 7th हाउस होता है, तो पार्टनर में ये प्रॉब्लम बनी रहती है। अब हम बात करते हैं
जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड या सन होता है वो आपका मृगशिरा नक्षत्र में जाता है, या फिर आपका दाराकार का सन होता है वो मृगशिरा नक्षत्र में जाता है, या जिस भी भाव में जो भी लॉर्ड होगा वो मृगशिरा नक्षत्र में बनेगा, वहाँ पे जो राशि होगी वो आपकी लियो राशि होगी। तब कैसा होता है, देखिए तब यहाँ पे 3 ग्रहों की क्वालिटी नज़र आएँगी। आपके सूर्य की क्वालिटी नज़र आएगी, आपके पास सूर्य की क्वालिटी हो जाएगी, आपकी मून की क्वालिटी नज़र आएगी, और साथ में आपकी मार्स की क्वालिटी नज़र आएगी। तो मार्स और मून का तो कॉमन ही है सब जगह रहना, बट यहाँ पे जो एडिशनल ऐड होगा वो सूर्य हो जाएगा। अब जब सन ऐड होगा तो क्या होता है, देखिए मृगशिरा नक्षत्र ऑलरेडी क्रिएटिव नक्षत्र होता है, इमेजिनरी होता है, स्किल होता है, रिसर्चर वाले सपने को फॉलो करने वाला व्यक्ति होता है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होती है। और ऐसे लोगों के अंदर जो मैंने बताया आपका मंगल का जो स्वभाव होता है वो ये स्वभाव होता है कि ये लोग अपने काम के प्रति ज़्यादा गुस्सा आता है, काम के प्रति इनके एंगरनेस होता है जो अच्छा होता है। ऐसे लोगों को वो वाला मंगल नहीं, गुस्सा आ जाए एकदम से आपसे बात ही चीत ना करे, वो चीज़ नहीं है। काम के प्रति एंगरनेस, काम के प्रति इनके जो जो वो आपके अंदर जो लगाव है, उसका गुस्सा इनके अंदर रहता है और ये अच्छा भी होता है, तो वो चीज़ इनका यूटिलाइज होती है। तो यहाँ पे जब और सन की, मार्स की और मून की जब एनर्जी एक्टिव होती है, जब इस ऐसी सिचुएशन बनती है, तब यहाँ पे आपको एक लीडरशिप क्वालिटी भी ऐड ऑन कर देता है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, आप रिस्क लोगे, रिस्क लेके आगे बढ़ोगे, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होगी, क्रिएटिव टैलेंट आपके अंदर, कोई ना कोई आर्टिस्ट टैलेंट आपके अंदर होगा। और इसी वजह से ऐसे लोग देखने में खूबसूरत है, क्रिएटिव भी रहेंगे, फ़िल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, बिज़नेसमैन या लीडरशिप एक लीडर भी बन सकते हैं। ये बेसिकली, और अच्छे बोलने वाले प्रवक्ता हो सकते हैं, ऑरेटर हो सकते हैं, तो ये बेसिकली इनके अंदर एक विशेष गुण नज़र आएगा। इसलिए करियर की बात करें तो ऐसे लोगों को करियर जो चूज़ करना चाहिए, जब आपका ऐसे लोग जब आपके पार्टनर का ये करियर हो सकता है कि वो ऑरेटर हो, स्पीकिंग अच्छा हो, बिज़नेसमैन हो, उस कंपनी का सीईओ हो सकता है, फूड का बिज़नेस हो सकता है, क्योंकि सन खाने का भी डिनोट करता है, तो खाने का बिज़नेस हो सकता है, या ज्वेलरी का बिज़नेस हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा काम जहाँ पे कम्युनिकेशन और लीडरशिप क्वालिटी का रोल होता हो, और या फिर कोई फ़िल्म इंडस्ट्री या आर्टिस्ट टैलेंट होता हो, फेमस होना हो, यूट्यूबर हो, ये सारे काम आपको जब आपका सूर्य आकार का जब मृगशिरा में होगा तो आपके ये पार्टनर में गुण दे सकता है या क्वालिटी दे सकता है अब आपकी। अब दोस्तों बात करते हैं, जब आपके पार्टनर में जब आपका 7th हाउस का लॉर्ड आपका मून होता है या फिर दाराकार का मून होता है, वो जाके बैठ जाता है मृगशिरा नक्षत्र में, और वहाँ पे जो राशि भी अगर आपकी बन जाती है कर्क राशि, तब दोस्तों क्या होगा, 2 बार चंद्रमा की एनर्जी एक्टिव हो जाएँगी। मीन्स चंद्रमा और मंगल का प्रभाव होगा। तो बेसिकली वही सेम नेचर होंगे, इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होंगे, पार्टनर आपकी केयर करने वाले होंगे, पार्टनर आपके इमोशनल होंगे, अपनी माताजी से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। साथ में कुछ ना कुछ इनके अंदर इमेजिनरी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग भी चलती रहेगी, ये बेसिकली इनके साथ बना रहता है। और कई बार कन्फ्यूज़न स्थिति भी आपको देता है, तो कई बार कन्फ्यूज़न भी रहेंगे, ओवर थिंकिंग रहेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक मिक्स आपका, जब भी आपका मून दरकार का होगा तो ये क्वालिटी एक मिक्स नज़र आएगी। अब ऐसे समय पे ऐसे लोगों को करना करियर क्या होना चाहिए? तो करियर की बात करें तो ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर, अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब सूर्य, चंद्रमा, जब मंगल की युति होती तो एक हीलिंग कैपेबिलिटी देता, तो आपके अंदर हीलिंग कैपेबिलिटीज़ होगी, भले आप प्रॉब्लम में हो, ओवरथिंकिंग हो, लेकिन आप दूसरों की बहुत अच्छी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाओगे। तो ओवरथिंकिंग कैपेबिलिटी, हीलिंग कैपेसिबिलिटीज़, सुंदर तो आप देखने में रहोगे, अट्रैक्टिव फिगर होगा, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी। मून आपके अंदर प्रभाव दे रहा है, 2 बार मून आ रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव देगा। कर्क राशि में चला गया मून तो और ही अच्छी बात है। तो देखने में खूबसूरत, क्यूरियोसिटी, टैलेंटेड, और वो खूबसूरत हो गए, आपका आपका लुक अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, साथ में आप केयरिंग भी होगे, सपोर्टिव भी होंगे, बहुत अच्छा ये पॉइंट नज़र आता है। और साथ में आपका जो करियर होगा, कंसल्टिंग होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो सकता है, खाने-पीने का बिज़नेस होता है, ट्रैवलिंग का भी, ट्रैवलिंग चंद्रमा बहुत करा तो ट्रैवलिंग का बिज़नेस होगा, ट्रैवल की यात्रा खूब करा तो ट्रैवलिंग का व्यापार, या ऐसे व्यापार जहाँ पे हाँ, सिंगिंग भी हो, सिंगिंग का भी सेक्टर आपको जोड़ सकता है। जब आपका ये आपका मून दरकार का आपका मृगशिरा नक्षत्र में जाता है तो आपके पार्टनर में सिंगिंग का भी एक कैरेक्टर दे सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं, जब आपकी जन्म कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड या दरकार का मार्स अगर आपका इसमें मृगशिरा नक्षत्र में जाता तो कैसा होता है, या फिर वहाँ पे आपकी स्कॉर्पियन राशि होती है या फिर आपकी मेरीज राशि होती तो कैसा प्रभाव देता। तब दोस्तों इस समय पे प्रभाव आपको देने वाला जो होगा वो आपका मार्स की एनर्जी एक्टिव होगी और फिर मून की एनर्जी एक्टिव होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वहाँ जब मून की जब दारकार का बना तो इमोशनल दे दिया था, बट यहाँ पे इमोशनल होगा लेकिन साथ में यहाँ पे रिस्क लेकिन और हिम्मती बहुत ज़्यादा होगा।
प्रोटेक्टिव होगा, आपका पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाली क्वालिटी होगी, प्रोटेक्टिव वाली क्वालिटी होगी आपके पार्टनर के अंदर। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा, आपको पॉजिटिव रखेगा, केयर करेगा, आपकी सब कुछ करेगा, लेकिन आपके प्रति पॉजिटिव रहेगा, आपके प्रति वफादार रहेगा। थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ सकता है, वो भी लाज़मी है आना, और वो भी चीज़ें हो सकती हैं, बट आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे पार्टनर के अंदर, एक विशेष गुण देगा आपके पार्टनर में। और करियर की बात करें, और हाँ, सबसे अच्छी बात, फिट शरीर बनाएगा। आपके पार्टनर आपकी हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, और आपको भी हेल्थ कॉन्शियस के लिए प्रेरित करेंगे, आपको हेल्थ कॉन्शियस के लिए रखेंगे। आपसे कहेंगे कि डाइटिंग पे ध्यान दो, खाने-पीने पे ध्यान दो, हेल्थ में फ़ोकस करो। ये सारी एक विशेष गुण आपके पार्टनर में देखने को मिलेगी। जब आपका मार्स आपका 7th हाउस का लॉर्ड होता है, या आपका धारकार का मार्स होता है, जब आपका मृगशिरा नक्षत्र में जाता है। अब जब यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र होता है, तो आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि स्कॉर्पियन राशि भी आती है, एरीज राशि भी आती है, तो यहाँ पे आपको रिसर्च माइंडेड व्यक्ति बनाता है। होता था आपके पार्टनर रिसर्चर हो, खूब अच्छी रिसर्च करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, इन्वेस्टिगेशन में वर्क करते हो, ये पॉसिबिलिटी देगा। आपके पार्टनर में भी इन्वेस्टिगेशन हो, रिसर्च सेक्टर में हो, काम करने वाले हों, ये सारी चीज़ें दे सकता है। फूड इंडस्ट्री का बिज़नेस हो, खाने-पीने का बिज़नेस हो, डिफेंस सेक्टर में हो, और ट्रैवलिंग बिज़नेस में भी करा सकता है। यहाँ पे डॉक्टर बना सकता है, सर्जन भी बना सकता है आपके पार्टनर को, आपको ये पॉसिबिलिटी देखने को मिली है। क्योंकि मार्स क्या होता है, एक मेडिकल सेक्टर का कारक भी माना जाता है, तो यहाँ पे आपको सर्जन बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, जब आपका इस नक्षत्र में जाके बनता है। तो ये भी एक अच्छा स्वभाव देता है, ये भी एक अच्छी अच्छी तरीके से वर्क देता है, तो ये एक इम्पैक्ट दे सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं, जब आपका 7th हाउस का लॉर्ड या धारकार का आपका बुध होता है, और वो आपका जाके मृगशिरा नक्षत्र में जाके बैठ जाता है, और उसका स्वामी मृगशिरा नक्षत्र में जाता है, और वहाँ पे जब जो इसका जो प्रभाव देगा, क्योंकि अब जब बुध आता है, तो बुध क्या होता है, कम्युनिकेशन का होता है, संवाद का होता है, एक स्पीकिंग एबिलिटीज़ का होता है। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत अच्छा बोलने वाला ओरेटर हो, स्पीकर हो, क्योंकि जल्दी पहले ही बताया, मृगशिरा नक्षत्र के जातकों को लोग अच्छे स्पीकर होते हैं, अच्छे बोलने वाले व्यक्ति होते हैं। तो स्पीकर हो सकता है, ओरेटर हो सकता है, खूब अच्छा बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है, बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हो सकता है, हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति हो सकता है, जॉली नेचर एक कह सकते हैं, वो एक हिसाब से निकल सकता है। पार्टनर को कह सकते हैं कि कई बार ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होगा, ट्रैवलिंग यात्राएं करना बहुत पसंद होगा, और कई बार वो बिजनेस माइंडेड तो होगा ही होगा, पैसे फाइनेंस की बहुत अच्छी समझ लेने वाला होगा। ऐसे लोगों को जल्दी देखा गया है कि अगर ऐसे लोगों को फाइनेंस से एडवाइस देना बहुत अच्छा लगता है। ये लोगों को फाइनेंस एडवाइस बहुत अच्छी देंगे कि देखिए, आप ऐसा इस तरीके से पैसा सेव कर सकते हो, बट कोई अगर इनको कोई एडवाइस देगा, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं होगा, तो ये इनके अंदर एक थोड़ा सा ड्रॉबैक नज़र आएगा। बट ओवरऑल फाइनेंस सेक्टर के लिए, कम्युनिकेशन सेक्टर में अगर काम करेंगे आपके पार्टनर, तो बहुत अच्छा होगा। तो आपके पार्टनर में भी कम्युनिकेशन सेक्टर से हो सकते हैं, टीचिंग इंडस्ट्री से हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपके पार्टनर बैंकिंग सेक्टर से हो सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर से आपके पार्टनर हो सकते हैं। जब आपका बुध यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड मृगशिरा नक्षत्र में जाता है, या फिर मरकुरी आपका मृगशिरा नक्षत्र में जाता है। अब दोस्तों जब बात करते हैं, जब आपका गुरु जाता है, मीन्स आपका जुपिटर प्लैनेट, आपका जब धारकार का जुपिटर होता है, या फिर 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर होता है, वो आपका जाता है आपका मृगशिरा नक्षत्र में, तो क्या स्वभाव हो देता है। देखिए, तब यहाँ पे 3 एनर्जी आपकी एक्टिव हो जाएंगी, मार्स की एनर्जी, आपके मून की एनर्जी, और जुपिटर की एनर्जी, गुरु की, चंद्र की, मंगल की। जब ये तीनों एनर्जी एक्टिव होंगी, तो तीनों मित्रता बहुत अच्छी है। चंद्रमा वाले केसेस में थोड़ा सा मित्रता अच्छी नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पे क्या था, चंद्रमा बुध वाले जब केसेस में गया था, तो वहाँ ये क्या था कि थोड़ा बहुत फ्लर्टी नेचर बना सकता है, थोड़ा बहुत अफेयर भी करा सकता था। बट यहाँ पे गुरु एक बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी रिलीजियस को फॉलो, रॉयल्टी होता है पार्टनर आपके लिए, रॉयल्टी रहेगा, और बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, सिक्स सेंस बहुत अच्छा होगा। मैंने लास्ट पहली बार बोला कि सिक्स सेंस बहुत अच्छा होगा, मैंने पहले भी बोला सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है पार्टनर, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे देगा पार्टनर को। सिक्स सेंस बहुत अच्छा होगा पार्टनर, जो भी कभी कभी ड्रीम उसके ऐसे आएंगे कि वो सच, सपने में सच हो जाएंगे। और इस ऐसे लोगों को, जो इन लोगों की एक आदत होगी कि मुझे किसी तरीके से ड्रीम को पूरा करना है। ये लोग सपने बहुत देखते हैं कि मुझे ये काम करना, और उस सपने को पूरा करने में लग जाते हैं, किसी तरीके से उनको वो सपना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गुरु भी एक ड्रीम देगा, मंगल वो पूरा कराएगा, एक्शन में कन्वर्ट कर देगा, मून तो इमेजिनरी थिंकिंग करता ही है। तो ये तीनों जब गुण होंगे, तो बहुत ज़्यादा अपने सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे, और ये उसको फॉलो भी कर लेंगे। तो जनरली ये देखने को मिला है। बहुत अच्छे एडवाइज़र होंगे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होंगे, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन व्यक्ति होंगे, बिज़नेसमैन भी बना सकता है, क्योंकि कह सकते हैं कि 7th हाउस का जब लॉर्ड गुरु होता है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन देता है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी अधिकतर देखे गए हैं, जब आपका
धाराकार का आपका मृगशिरा नक्षत्र में जाता है और गुरु बन जाता है धाराकार का, तो फिर आपका एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी देखने को मिली है, बहुत अच्छा होता कॉम्बिनेशन यहाँ पे। और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक और कर पढ़ना जो प्रोफेसर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, ऑकल्ट में हो सकता है, आपका बिजनेसमैन हो सकता है, फाइनेंस एडवाइजर हो सकता है, बैंकिंग में हो सकता है, ज्वेलरी का बिजनेस करने वाला व्यक्ति हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, या स्पीकिंग पॉलिटिशियन लीडर भी हो सकता है जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड आपका मृगशिरा नक्षत्र में जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड या धाराकार का आपका शुक्र होता है और वो जाके मृगशिरा नक्षत्र में जाके बैठ जाता है, तो क्या इम्पैक्ट देगा। देखिए जब आपका ये, या फिर वहाँ पे राशि बनती है आपकी तुला राशि, या वहाँ पे आपकी राशि होती है आपकी वृषभ राशि। देखिए ये राशि शुक्र की होती है, जब शुक्र वहाँ पे आपका धाराकार का बनता है और मृगशिरा नक्षत्र में जाता है, तो 3 एनर्जी एक्टिव होती हैं आपकी उस टाइम पे। आपकी शुक्र एक्टिव होती है, आपकी उस टाइम पे आपकी मार्स एक्टिव होती है, मार्स में मंगल एक्टिव होता है और साथ में आपका चंद्रमा एक्टिव होता है। इन तीनों ग्रह का आप एक प्रभाव देता है और जो हाउस में जाएगा वो प्रभाव देगा। सबसे बड़ी बात, जो हाउस भी बहुत देखे जाते हैं बट उसका टॉपिक लंबा हो जाएगा, तो इस हाउस में जाएगा वो प्रभावित होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को ये मिली है कि जब जब आपका दाराकार का शुक्र होता है, तो पार्टनर तो सबसे पहली बात बहुत खूबसूरत खूबसूरत बनाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसकी आइज बहुत अच्छी होती है। लड़कियां हैं तो आइज में आइज आंखों में मस्कारा लगाएंगी, आंखों में आईलाइनर लगाने का शौक होगा, मेकअप करना इनको बहुत ज़्यादा शौक होगा, उनकी आंखें बहुत खूबसूरत होंगी। लड़के होंगे तो उनकी हेयर स्टाइल बहुत खूबसूरत होगी, आंखें उनकी बहुत सुंदर होगी। अट्रैक्टिव फिगर बनाने का पार्टनर आपको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, लुक में खूबसूरत होगा और नॉर्मली बहुत खूबसूरत होगा। तो देखा गया जनरली ऐसे लोगों को जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट जीवन साथी या फिर ब्यूटीफुल पार्टनर या ब्यूटीफुल गर्ल्स मिलती हैं ऐसे लोगों को। तो ये बेसिकली सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि शुक्र का, मून का और साथ में बुध मंगल का जब प्रभाव होता है तो बहुत ज़्यादा फिट भी बनाता है, शरीर भी बहुत फिट रहता है, एनर्जेटिक रहता है, हर चीज़ में एक्टिव रहने वाला व्यक्ति होता है। और साथ में एक अलग अट्रैक्शन होता है, फीमेल के अगर हैं तो मेल की तरफ, इनकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मेल है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि मंगल वीनस का कॉम्बिनेशन बनता है। ये कई बार पूर्व जन्म का कनेक्शन भी दे देता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कनेक्शन होते हुए भी अगर आपके पार्टनर को, क्योंकि धाराकार का भी लाइफ पार्टनर का डिनोट करता है, सेवंथ हाउस भी लाइफ पार्टनर डिनोट करता है, नक्षत्र आपका मंगल का हो गया है, तो कहीं न कहीं पूर्व जन्म का कनेक्शन एक देखने को मिल सकता है कि पूर्व जन्म में आप दोनों लोग पति-पत्नी रहो या फिर हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है कि ये हो सकता है। अब जब वीनस यहाँ पे होता है, आपका जब वीनस यहाँ पे आता है, तो कई बार ये भी देखने को मिलता है कि आपका जो पार्टनर का जो काम होगा, वो भी बहुत ड्रीमी होगा, क्योंकि मून की वजह से ड्रीम उसके भी बहुत होंगे। उस सपने को पाने की कोशिश करेगा, अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे पार्टनर के अंदर आपको जो करियर हो सकते हैं वो कंसल्टिंग करियर हो सकता है, फाइनेंस एडवाइज़र हो सकता है, आईटी सेक्टर हो सकता है, फ़िल्म इंडस्ट्री हो सकता है, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री का कारक होता है, क्योंकि शुक्र फ़िल्म इंडस्ट्री कलाकार का कारक बनाता है, तो वो हो सकता है। कई जगह पे मेडिकल भी हो सकता है, हालाँकि हीलिंग प्रोफ़ेशनल भी देता है। गुरु में क्या था, एस्ट्रोलॉजर ऑकल्ट विद्या की तरफ इंटरेस्ट ले गया था, बट यहाँ पे वीनस आ गया है, तो वीनस एक औषधि के देवता माने जाते हैं और शुक्राचार्य इनके देवता होते हैं, तो यहाँ पे कई बार एक मेडिकल सेक्टर का करियर बनाते हुए देखने को देखा गया है। तो 4-5 और हाँ, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री या फिर, क्योंकि वीनस का कई बार कनेक्शन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वो तो होता है। हालाँकि इसके लिए शनि को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो शनि का अगर मजबूत स्थिति में तब देखा जाता है। बट कहीं न कहीं ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री या बिज़नेसमैन या आर्ट इंडस्ट्री या फ़िल्म इंडस्ट्री या क्रिएटिव इंडस्ट्री में करियर बनाते हुए इनको देखा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं जब आपका शनि दारकार का होता है या शनि सेवंथ हाउस का लॉर्ड होता है, वो जाके आपका बैठता है मृगशिरा नक्षत्र में, तब क्या इम्पैक्ट देता है। देखिए तब दोस्तों आपका जो इम्पैक्ट देगा, शनि किस चीज़ का प्लैनेट होता है, शनि आपका स्लोविंग प्लैनेट होता है, शनि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। और शनि मंगल की हमेशा कहीं ना कहीं मित्रता नहीं होती है, कहीं ना कहीं शत्रुता, एक दुश्मनी टाइप की रहती है। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा यहाँ पे नेगलेक्ट इम्पैक्ट देगा, थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव करेगा। नेगेटिव इन द सेंस ऑफ आपकी शादी डिले होगी, पार्टनर मिलने में बड़ी तकलीफ होगी आपको, ये हो सकता है। या कई बार आपकी मैरिज हो गई तो कहीं न कहीं विवाद होगा, कहीं न कहीं आर्गुमेंट बनाएगा। बट शनि एट द एंड 3 साल से 4 साल बाद, शादी के 3 से 4 साल बाद उसके रिज़ल्ट भी अच्छे देखने को मिलते हैं। हमेशा शनि खराब नहीं होता, तो कई बार अगर आपको पैसा या वाला अमीर बनना है तो शनि का सहारा लेना पड़ेगा। तो आपको अमीर बनाएगा। सबसे बड़ी बात, बड़ा बिज़नेसमैन, छोटे-मोटे भी अभी जितने बिज़नेसमैन की बातें करी वो सब एक स्मॉल बिज़नेसमैन की बातें करी हैं।
बट जब शनि आता है तो यहाँ आपको बड़ा पैसा देता है, मोटा पैसा देता है, और मोटा पैसा आप कमाते भी अच्छा खासा हो, बिग बिग बिजनेसमैन बनाता है। तो बड़े इंडस्ट्रियल का, रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, आईटी सेक्टर का, टेक्नोलॉजी सेक्टर का, कंसल्टिंग सेक्टर का, एस्ट्रोलॉजिकल का भी, ये सारे करियर आपका पार्टनर हो सकता है। इनमें बहुत नाम, इनमें इज्जत, पैसा कमा सकता है। तो पॉसिबिलिटी जब आपका शनिवार कार का होता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत तकलीफ है लेकिन इसके बाद बहुत अच्छा होता है। अब दोस्तों आखिरी में बात करते हैं जब आपका राहु और या फिर केतु दारकार का होता है। देखिए राहु केतु जब दारकार का मिश्र नक्षत्र में जाते हैं, हालांकि इनकी दारकार की कोई वैल्यू नहीं होती, इनके 7th हाउस के लॉर्ड की वैल्यू होती है क्योंकि छाया ग्रह माना जाता है। बट फिर भी अगर राहु केतु अगर आपके मिश्र नक्षत्र में है तो कह सकते हैं राहु जब आपका मिश्र नक्षत्र में होगा तो पार्टनर का थोड़ा सा नेचर सेंसिबल होगा, सिडक्टिव नेचर होगा, सेक्सुअलिटी के प्रति बहुत ज़्यादा उसका रुझान होगा, और अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होगा, फीमेल अपोजिट पार्टी की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो ये पॉसिबिलिटी देखने को मिली है। बट राहु इंटरनेट का बादशाह बनाता है, इंटरनेट में काम बहुत अच्छे देते, तो आप ऑनलाइन की किंग बनोगे, ऑनलाइन कोई भी आप काम करोगे उसमें आप सफलता हासिल करोगे, ये पॉसिबिलिटी राहु देता है। और पार्टनर भी आपका फॉरेनर हो सकता है या फॉरेन कंट्री में से कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन होता है। अब जब बात करते हैं जब 7th उसका लॉर्ड आपका मिक्स केतु होता है, यहाँ मिक्सी नक्षत्र में जब बैठा तो स्पिरिचुअलिटी पार्टनर देता है, पार्टनर का ध्यान मन स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है, आध्यात्मिक मन रहता है, भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, सक्सेस बहुत अच्छा काम करता है, जो बोल देते वो सच हो जाता है क्योंकि केतु के पास धड़ है, सर तो है नहीं होता है, तो जो बोलते वो दिल से सोचता है, दिल से फैसले लेता है, जो बोलता है वो सच हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी इंस्टीट्यूटिव पावर के लिए बहुत अच्छी होती है जब केतु यहाँ पे बैठता है मिश्र नक्षत्र में। तो दोस्तों ये था वीडियो हमारा मृगशीरा नक्षत्र के बारे में, जब 7th ऑफ लॉर्ड के स्वामी मृगशीरा नक्षत्र में कैसा होता है। तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे हम अगले नक्षत्र के ऊपर। तब तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।